ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता को भगवान राम ने क्यों त्याग दिया था और उस धोबी का हकीकत क्या था, पिछले जन्म में क्या था, और माता सीता को शाप किसने दिया था कि तुम अपने पति से अलग रहोगी। उसके बारे में हम आपको बताने चाह रहे हैं। देखिए, माता सीता एक दिन अपने उद्यान में अपने सखियों के साथ खेल रही थी। वहां उन्हें एक जोड़ा दिखा तोता का, जो उस उद्यान में खेल रहे थे और बड़े ही सुंदर थे। वे दोनों पक्षी एक पर्वत पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है जानकी माता और धन्य है श्री राम। अब जब श्री राम की बात हो रही थी और माता सीता की बात हो रही थी, तो ये सारी बातें सीता सुनती हैं और उनको लगता है कहीं ना कहीं तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और वे चाहती थी कि उन्हें पकड़कर मैं पूछूं। तो अपने सखियों को कहती हैं कि जाओ और उन दोनों तोतों को पकड़ के लेके आ जाओ। अब जो सखियां थी उन तोतों को पकड़ कर लेके आ जाती हैं। तो सीता जी बड़े प्यार से उनसे कहती कि तुम दोनों बड़े सुंदर हो और तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे है। अभी सीता जब इस प्रकार से पूछती है तो दोनों पक्षी बताते हैं, बोलते कि वाल्मीकि जी के आश्रम में हम दोनों रहते हैं। वो बड़े ही विख्यात ऋषि हैं, महर्षि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है और हम लोगों ने पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है हम आपको बताते हैं। जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर वो पूरा राम का इतिहास बताते हैं कि राम का जन्म कैसे हुआ। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। महर्षि श्री श्रृंग जो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसी से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दिव्यांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करती हैं। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे और फिर वो जैसे जैसे होने वाला है सारी चीजें वो बताते हैं कि आएंगे और धनुष को तोड़ेंगे और माता सीता का वर्णन करके उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और साथ में आग्रह करते हैं माता सीता से कि आप हमें छोड़ दीजिए, हमें जाना है। पर माता सीता उन पर मोहित हो चुकी थी। वो और भी भगवान राम के बारे में जानना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि किस तरह से श्री राम का विग्रह होगा, राम कहाँ होंगे, उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। अब जो शुकी थी वो समझ गई कि यही माता सीता है और पहचानते उनके चरणों में गिर पड़ी और बोलती कि हम राम का क्या बखान करेंगे, राम के बखान करने के लायक तो हम है ही नहीं। राम का कोई क्या बखान करेगा, जिसके 100 मुख हैं वो भी राम का बखान नहीं कर सकते, तो हमारी क्या औकात है। मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ, उनके तो नेत्र ही कमल जैसे हैं। मतलब बातों बातों में पूरा राम के बारे में बता भी देती है और कहती है कि मैं उनका वर्णन कैसे कर सकती हूँ। वे जानकी देवी धन्य है जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगे। और वो लोग भी पूछते हैं कि देवी आप कौन है, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, जनक की पुत्री मैं ही हूं, ये सीता जी कहती है। श्री राम जब यहां आकर मुझे स्वीकार करेंगे तब मैं तुम लोग दोनों को छोड़ूंगी। और कहती है कि तुम इच्छा अनुसार यहां पे खेलो, मेरे घर में सुख से रहो। तो वो लोग दोनों कहते हैं कि हम वन के पक्षी हैं, हमें आपके घर में सुख नहीं मिलेगा और मैं गर्भ से हूं।
अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी। पर सीता जी नहीं छोड़ती। तब जो पति था कहता है कि सीता जी, ये मेरी भार्या है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये गर्भ से हैं। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर हम आपके पास वापस आ जाएंगे। तो सीता जी कहती हैं कि जो तोता होता है, जो मेल होता है, कि आप जाइए, आप बड़े आराम से जा सकते हैं, मगर यह हमारा प्रिय करने वाली, हम इसे अपने साथ में रखेंगे और मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। अब सुखी को छोड़ने से मना कर देती है। पक्षी बड़े दुखी हो जाते हैं और बड़े करुणायुक्त वाणी में कहते हैं कि योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य है, किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर उठकर बैठकर वार्तालाप न करते हो तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए हमें मौन रहना चाहिए था। फिर भी पक्षी बोलता है कि सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी प्रार्थना मान लीजिए। परंतु सीता नहीं मानती है और पत्नी को नहीं छोड़ती है। तब उसकी भार्या बहुत क्रोध से व्याकुल होकर जानकी को शाप देती है कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल जाते हैं। उसे श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग देती है। अभी जब भार्या की मृत्यु हो जाती है तो पक्षी शोक से आतुर हो जाता है और कहता है कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरी वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। और यह कहकर वो चला जाता है। क्रोध और सीता जी के अपमान के कारण ही उसका जन्म धोबी योनि में हुआ और उस धोबी के कथन से सीता जी को निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से विद्रोह कराने का कारण हुआ और वो वन में गई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।